नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर अब आपके लिए है। आइए इस वीडियो में बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, कितनी संख्या में वैकेंसी आई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और आपकी आयु सीमा क्या होगी। तो शुरुआत करेंगे और उसके पहले आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी लाई गई है, यानी कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है। बता दें आपको कि साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए इच्छुक हैं वो ऑनलाइन माध्यम से RRCSCR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ, scr.indianrailways.gov.in पर जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। अब उम्मीदवारों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कब तक हम ये आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तारीख कब तक है। तो आपको बता दें कि इस फॉर्म की जो शुरुआत है वो 27 दिसंबर से शुरू हो गई है, जो कि 27 जनवरी तक चलने वाली, यानी कि 27 जनवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए। तो जो डिग्री की बात कर लें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ आगे की अगर हम बात कर लें एज लिमिट की, क्योंकि आयु सीमा काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कई बार उम्मीदवार कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में रहते हैं कि वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए? जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 15 साल रखा गया इसमें, और जो अधिकतम आयु सीमा है वो 24 साल है, यानी कि 15 से 24 साल के जो युवा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों की ऊपरी जो आयु सीमा है उसमें छूट दी गई है, यानी कि आयु की गिनती 28 दिसंबर 2024 को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अब सैलरी पे आते हैं, क्योंकि युवाओं के जहन में ये सवाल होता है कि आखिर उनकी सैलरी क्या होगी। तो अगर हम सैलरी की बात कर लें तो आपको 7,700 से लेकर के 20,200 हर महीने आपकी सैलरी होने वाली है। और अब आप किस तरीके से फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वो भी एक बार जान लीजिए। तो सबसे पहले सामान्य OBC के लिए जो फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको 100 रुपये फ़ी देने होंगे। SC ST और महिला के लिए ये निःशुल्क है, यानी उन्हें कोई भी फॉर्म फिलअप फ़ी नहीं देने होंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई भी फ़ी नहीं देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है? तो सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये 3 स्टेज से आपको क्वालिफाई करना होगा और तब जा करके आप इसके लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे, यानी आपकी नौकरी हो पाएगी। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो भी एक बार नोट कर लें। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ITI डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप ज़रूर अपना एक ईमेल ID बना लें अगर नहीं है तो, और ईमेल ID आपके पास होना अनिवार्य है। सिग्नेचर और अंगूठे का निशान आपके पास होगा। इसके साथ ही आवेदन अब आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये सबसे पहला स्टेज है और सबसे ज़रूरी कि आप किस तरीके से आवेदन करें। आप एक एक करके नोट कर लें, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है iroams.com और /RRCSER24। इस पर आपको जाना होगा, इस वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको अप्लाई का बटन क्लिक करना होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके जो भी डिटेल्स मांगी गई है उसे आपको फिलअप करना होगा। अन्य डिटेल भरकर आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। उम्मीदवार पूरी तरीके से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने पास निकाल कर रख लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको इससे सुविधा हो सकती है। तो इस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इसके लिए इच्छुक हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं और आपकी उम्र 24 साल तक है तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।